अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आज इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और एक नई आईनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक अहसन इकदाम उठाया है और मैग्नानिमिटी का मुजाहिरा किया है, एक मुस्बत रद्द अमल उनकी जानिब से आया है, उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद एक नया हंगामा बर्पा हो चुका है। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है। अब आते हैं पहले इमरान खान साहब की उस दरख्वास्त की तरफ जो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है बवसातत जो वकील हैं शुएब शाहीन उनके। और ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स जो अमेंडमेंट एक्ट है 2023 और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2023 उसके खिलाफ दायर की गई है। उनको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान साहब ने। और ये काफी दिनों से कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में टेकअप करेंगे, जो कि आज उन्होंने कर दिया। और अब अदालत से ये इस्तदा की गई है इमरान खान साहब की जानिब से कि इन दोनों कवानीन को कलअदम करार दिया जाए और जब तक इमरान खान साहब की इस आईनी दरख्वास्त पर अदालत हतमी फैसला नहीं कर लेती उस वक्त तक इन दोनों कवानीन को मुअत्तल कर दिया जाए, यानी उन पर जो अमल दरामद है उसको रोकने का हुक्म भी दिया जाए। जो अब सबसे अहम चीज है इसके अंदर, जो इमरान खान साहब अब यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, जो इससे कबल भी कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो दोनों कवानीन है ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2023, इन दोनों पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत नहीं है, उन्होंने दस्तखत नहीं किए और इसलिए इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जबकि उन्होंने इन दोनों कवानीन को आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 19 से मुतसादम या उसके मुनाफी करार दिया है, अल्ट्रावायरी करार दिया है। आइन से ये कहा है कि इसमें आइन में कम से कम ऐसी कानून साजी की कोई गुंजाइश नहीं है, ये खिलाफ आइन है और अदालत इनको फौरी तौर पर कलअदम करार दे। अब मामला काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि टेंस होता जा रहा है, क्रिटिकल होता जा रहा है। ये पहली आइनी दरख्वास्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों कवानीन के खिलाफ। इससे कबल एक इंतहाई अहम दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में आई है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जो दायर की है सिंध बार कौंसिल की जानिब से। उसके अंदर बड़ी ही खूबसूरती के साथ वो एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट की गई। और उससे कबल एक और दरख्वास्त जो हसान न्याजी के वालिद हैं उन्होंने भी दायर की। बहरहाल वो जो मिलिट्री ट्रायल है सिविलियंस का उसके हवाले से थी। तो अब इसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता करना छोड़ दिया है। उनको भी अंदाजा हो गया है कि चीफ जस्टिस बंदयाल ने उनको कुछ नहीं देना और अब उनकी जो रिटायरमेंट है उसमें सिर्फ अगर वर्किंग डेज की बात करें तो 4 वर्किंग डेज हैं। उन 4 वर्किंग डेज में वो अगर इस मामले को टेकअप कर भी लेते हैं तो उसमें कुछ निकल नहीं पाएगा, इतनी जल्दी ये मामला कंक्लूड नहीं होगा। और इसके अलावा एक दूसरा इंतहाई अहम मामला है आम इंतखाबात की तारीख का, वो एक मुअम्मा बन चुका है और इस वक्त पाकिस्तान में एक आईनी बहरान हमें पैदा होता नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में भी कोई इंटरेस्टेड फिल वक्त तो नजर नहीं आ रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इससे मुतालिक आईनी जो मुद्दत है यानी 90 रोज की जो मुद्दत है उसको एक्सीड करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कई पिटीशंस फाइल हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अभी तक उनको टेकअप नहीं किया। गो कि हमारी इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं हाफिज जुबैरी, उनकी पिटीशन पर नंबर लग चुका है। अब इसके अलावा जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो है आरिफ अलवी साहब की। आरिफ अलवी साहब से 2 रोज कबल यानी परसों बैरिस्टर अली जफर जो कि सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में 1 घंटे की मुलाकात की है, तवील मुलाकात की है। और बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि ये जो मुलाकात थी ये एक जवाबुल जवाब हो रहा है। आपको याद होगा सदर मुमलिकत से इससे कबल मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी एक मुलाकात की है और वो मुलाकात उसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बताई जा रही है और शायद दुरानी साहब को पैगाम रसा भी बताया जा रहा है। खैर मुख्तलिफ दावे होते हैं। उससे कबल भी कई अहम शख्सियात से जो सदर मुमलिकत हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है।
और उसके बाद हमने आपको 2 रोज कबल ये खबर दी थी हमारी इत्तलात के मुताबिक कि सदर मुमलिकत ने जो इंतखाबात की तारीख का मामला है उससे पीछे हटने का फैसला किया है और अपनी सदारत को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उनकी आईनी मुद्दत जो है, उनकी जो सदारती जो उनका ओहदा है उसकी मुद्दत आज 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। 5 साल वो सदर रहने वाले गालिबन चौथे सदर अब बन चुके हैं, मगर अब एक नया रिकॉर्ड उन्होंने ये कायम किया है कि वो सबसे ज्यादा यानी अपनी आईनी मुद्दत से भी जायद का जो अरसा है उस अरसे तक वो सदर रहेंगे और इससे कबल तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब आते हैं उस मुलाकात की तरफ। उस मुलाकात में हमारी इत्तलात के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह पैगाम पहुंचाया है कि वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, वो सदर मुमलिकत रहेंगे मगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे। हमारी खैर उस खबर की तस्दीक भी कर दी है सदर मुमलिकत ने। फिर मेरी बात हुई है कुछ अहम लोगों से जिनको उस इंफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी हद तक मालूम है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रोसेस में, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने भी ये कंफर्म किया है और बताया यही गया है कि सदर मुमलिकत की जानिब से तो हाथ खड़े कर दिए गए हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक मुतालबा किया गया है सदर से कि वो तारीख का ऐलान करें। और बज़ाहिर अब सदर मुमलिकत जो है वो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भले के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, मगर बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि शायद सदर मुमलिकत जो है वो इंटिमिडेट हो गए हैं या घबरा गए हैं या वो अब ओहदे से चिपके रहना ही उसको तरजीह देते हैं। बहरहाल जो भी है ये तो हकीकत वक्त पर आया हो जाएगी। सूरत हाल मौजूदा यही है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर रहेंगे और इंतखाबात की तारीख देने से वो गुरेजा हैं। एक बड़ी अहम बात जो मेरी बैरिस्टर अली जफर साहब से भी हुई है, मुख्तलिफ लोगों से हुई है, डायरेक्टली कोई नहीं कह रहा, मगर एक बात वाज़ेह है कि जो सदर मुमलिकत हैं उनके बारे में ये तासुर भी है कि शायद वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें रख कर बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट पर नजरें जमा कर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस मामले को डिसाइड करे और इवेंचुअली ये मामला डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, क्योंकि एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है। ये बात नहीं है कि अगर उमर अता बंदयाल साहब को एक बात पसंद नहीं है तो वो टेकअप कर लें और काजी फायज ईसा साहब को उससे कोई एतराज ना हो और वो टेकअप ना करें, ऐसी बात नहीं है। ये आइन का एक बहरान है और इवेंचुअली ये मामला अब जस्टिस काजी फायज ईसा ही टेकअप करेंगे, क्योंकि बंदयाल साहब के पास जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। 4 दिनों में अगर वो मामला टेकअप कोई भी करते हैं इंपॉर्टेंट, उसको कंक्लूड वो नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अब जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। ये एक चैलेंज है मुझे नजर आ रहा है और ये ना सिर्फ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज अब काजी फायज ईसा साहब के लिए एक चैलेंज रखा है, बल्कि इमरान खान साहब ने भी एक चैलेंज रखा है सदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने, और ये ओपन चैलेंज है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अब इंतखाबात या आइन की जो बात करते हैं, जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, उसको किस हद तक अमली जामा पहनाते हैं। और जो एक और इम्पोर्टेंट आज डेवलपमेंट हुई है वो हुई है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से कुछ जजेस को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को दावतनामे मौसूल हुए हैं। और ये दावतनामे ना सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा बल्कि उनकी अहलिया सेरीना विलियम ईसा की जानिब से भी जजेस को भेजे गए हैं, उनको मौसूल भी हो चुके हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक। और अब उन जो आप कह सकते हैं कि दावतनामे हैं उनमें 17 तारीख, जिस रोज़ जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, उसी रोज़ इशाइये की दावत दी गई है तमाम फाजिल जजेस को। और जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनको भी इत्तलात के मुताबिक दावतनामा मौसूल हो चुका है। और ये एक इतनी अनहोनी बात नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि जो इकदाम जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से उठाया गया, ये एक इंतहाई एहसन इकदाम है, एक उम्दा उन्होंने कदम उठाया है और जिसमें बिलखसूस जो उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को मदऊ किया है, तो ये कर्टसी जो होती है इसका इजहार बड़ा लाजमी होता है और वो अब उन्होंने कर दिया है। और बज़ाहिर तो मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया है जस्टिस काजी फायज ईसा ने, मगर लेट से अगर फुल कोर्ट का रेफरेंस होता है 17 तारीख को, 16 तारीख को या 15 तारीख को जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के एजाज में, अगर तो, क्योंकि अभी तक तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उसकी फाइल भी दबा कर बैठे हैं और उस पर दस्तखत नहीं कर रहे, शायद उनको कुछ खदशात है, मगर अगर वो रेफरेंस होता है और जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर सीनियर प्यूनी जज उससे खिताब करते हैं और वहाँ पर इम्तिहान शुरू होगा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कि वो
अपने पुराने गिले शिकवे दोहराएंगे, जो वो एक खतूत का एक सिलसिला है उसको दोबारा से शुरू करेंगे। खतूत से मुझे याद है, मेरा दोस्त है सदीक जान, वो हमेशा मुझे एक मशवरा देता है कि आप ना एक किताब लिखें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के खतूत पर मुश्तमिल, क्योंकि अब 50 से ज़ायद खतूत वो लिख चुके हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों में, और बड़े ही कंट्रोवर्शियल खतूत हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक नया महाज खड़ा करेंगे, या पुराने गिले शिकवे करेंगे, या फिर मैग्नानिमिटी का मुजाहरा वहाँ भी करेंगे। और कुछ लोगों का तो ये दावा है जो उनके करीब समझे जाते हैं या खुद को जाहिर करते हैं, खैर वो लोग ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो मैग्नानिमिटी का मुजाहरा करेंगे और एक यूनिटी पैदा करने की कोशिश करेंगे अदलिया के दरमियान। लेकिन ये यूनिटी जो है पैदा होनी है या नहीं होनी, इसका अंदाज़ा हमें अगले 17 तारीख के बाद तकरीबन 3 से 4 रोज़ में हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 17 तारीख को अब इन्होंने दावतनामा भेज दिया है तमाम जजेस को। उससे कबल एक दावतनामा जो है वो जैसा कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक इशाइया जो है चीफ जस्टिस के एजाज़ में रखा है। और उसके अलावा 14 तारीख को हमारी इतलात के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आउट गोइंग चीफ जस्टिस के एजाज़ में एक इशाइया रखा गया है, जो कि एक रिवायत है। मगर ये जो मेरी बात हुई है मुख्तलिफ लोगों से, जो मेरी अपनी भी यही अंडरस्टैंडिंग थी, खैर मोस्टली लोग ये समझते हैं कि वो जो इशाइया होता है वो इन एक्चुअल जो होता है वो इनकमिंग, या आप कह सकते हैं जो नए आने वाले चीफ जस्टिस होते हैं, इस केस में जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, उनकी जानिब से होता है। बेशक सिंबॉलिक हो, मगर ये होता सीनियर प्यूनी जज की जानिब से है जाने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में। और अब इतलात के मुताबिक वो इशाइया भी होगा, और उससे कबल सुप्रीम कोर्ट बार का भी इशाइया होगा। मगर इन दोनों इशाइयों से कबल 2-3 इशाइये जो हैं वो भी होने जा रहे हैं गालिबन 11 और 12 को। अगर 11 और 12 या 12 और 13 को जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, उन्होंने, और शायद जस्टिस इजाजुल हसन ने या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी में, इनमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मेरे पास अभी इतनी ऑथेंटिक खबर इन दोनों के हवाले से नहीं है, मगर 2 ऐसे जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और एक और जज, जिन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के एजाज़ में अपने तौर पर भी इशाइये रखे हैं। इस तरह माजी में नहीं हुआ कभी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, ये हमेशा यही होता है कि 2 या 3 डिनर्स होते हैं, एक इनकमिंग चीफ जस्टिस की जानिब से और एक बार की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से। मगर जो फर्दन जजेस की जानिब से इशाइये होते हैं, ये पहले कभी नहीं हुए। तो इसमें अब बाज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि जो जस्टिस काजी उमर अता बंदयाल साहब के लाइक माइंडेड जजेस हैं, वो अपने ब्रदर जज को ऑनर के साथ रुखसत करना चाहते हैं, जो कि एक मुस्बत चीज़ है। मगर यहाँ पर अब ट्विस्ट ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो इशाइया जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के एजाज़ में दिया जाएगा, क्या उस इशाइये में जस्टिस काजी फायज़ ईसा शिरकत करेंगे? ये बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा उस इशाइये में शिरकत करेंगे तो ऑब्वियसली फिर जस्टिस मुनीब अख्तर भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से दिए गए 17 तारीख के इशाइये में शिरकत करेंगे। और फिर हमें बज़ाहिर जो एक हम आंगी होगी जजेस में, वो जाहिर बात है 1-2 इशाइयों से तो कुछ भी नहीं होता, मगर एक जेस्चर दोनों इतराफ से अगर आएगा तो फिर आप कह सकते हैं कि एक नुक्ता आगाज़ होगा सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ताल्लुकात में। क्योंकि तलखियाँ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ तो एक चैप्टर था, जस्टिस इजाजुल हसन एक और चैप्टर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर का बिल्कुल ही एक अलग चैप्टर है, और काफ़ी ज़्यादा तलखियाँ हैं आपस में। अब देखते ये हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर के उस इशाइये में ऑब्वियसली दावतनामा तो काजी फायज़ ईसा साहब को होगा, और वो आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं। क्या काजी साहब शिरकत करेंगे? उनको करनी तो चाहिए। और फिर अगर उन्होंने ना की और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के इशाइये में फिर ऑब्वियसली जस्टिस मुनीब अख्तर भी हो सकता है शिरकत ना करें, तो फिर ये जो सर्द जंग है जजेस के दरमियान ये मज़ीद बढ़ेगी। जो दावतनामे हैं वो मौसूल तो हो चुके हैं तमाम लोगों को, कुछ साफ़ियों को भी मौसूल हुए हैं, मगर जो सूरत हाल है ये, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये अब वाज़ेह होगी 17 तारीख के 2 या 4 रोज़ के बाद मालूम हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं जजेस के दरमियान। मगर सबसे अहम चीज़ जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है, आइंदा जो आने वाले 15 रोज़ हैं वो इंतहाई अहम है। वो किस तरह से अहम है? वो इस तरह से अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि
बेशतर ऐसे मामलात इस वक्त पड़े हैं जिनको डिसाइड होना लाजमी है। अगर वो डिसाइड ना हुए तो आईनी बहरान बढ़ता ही जाएगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त है वो इंतखाबात का है। इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह एक फैसले में कह चुकी है कि 90 रोज़ से ज़ायद आप नहीं जा सकते, वो गैर आईनी होगा। अब उसके खिलाफ भी शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई फरीक आ जाए, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में एक नई उसके अंदर आप कह सकते हैं कोई नया स्टेप वो फर्दर उठा सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद काजी फायज़ ईसा साहब फुल कोर्ट भी तश्कील दे सकते हैं और कुछ ऐसा लार्जर बेंच बना सकते हैं जिसमें खुद ना बैठे और एक साफ शफाफ किस्म का बेंच हो जो किसी भी तफरीक से पाक हो और वो बेंच इस पर फैसला करे। और दूसरा एक और जो अहम मैटर है वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब बतौर एक जज के सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठ रहे। अब आइंदा अदालती साल शुरू होने वाला है मंडे से और छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। बावजूद उसके जस्टिस सरदार तारिक मसूद कमरा अदालत नंबर 2 में अपने बेंच में बैठेंगे, मगर काजी फायज़ ईसा साहब इस दफ़ा फिर नहीं है। वजह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। अब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, सबसे अहम बात यह है कि क्या अपने जाने से पहले उस मामले को डिसाइड करके जाएंगे। अगर वो डिसाइड नहीं करते तो काजी फायज़ ईसा साहब तो सबसे पहला काम वही करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको फाइनलाइज करेंगे। अदरवाइज तो फिर वो बैठ ही नहीं सकते बेंच में। और अगर बंदयाल साहब ये डिसाइड नहीं करके जाते तो काजी साहब के लिए एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। और इसी तरह फौजी अदालतों का मामला है, उसमें बहुत आप कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो मौक़िफ़ है वो तो बड़ा वाज़े है और उसमें जो इम्कान है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है जस्टिस काजी फायज़ ईसा, क्योंकि वो अपना माइंड पहले डिस्क्लोज कर चुके हैं इस केस में या इस सिलसिले में, तो वो शायद खुद ना बैठें और एक और बेंच वो बना दें, लेकिन वो इस मामले को डिसाइड ज़रूर करेंगे। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं अब जो आज इमरान खान साहब की जानिब से दरख्वास्तें दायर हुई हैं। बेसिकली एक दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त में जो उन्होंने इन 2 कवानीन को चैलेंज किया है, ये भी वो उसी सिलसिले की कड़ी है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस जो है वो ओहदा संभालने के बहुत सारे उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और मालूम हो जाएगा 15 दिनों में कि वो तारीख की किस सिमत पर खड़े हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।